हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक नए धमाकेदार सेशन में। आज हम पूरे जनवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे एमसीक्यू वाइज। तो आज का सेशन बड़ा काम का है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे जो पूछे भी जाएंगे। अभी रिसेंट जो भी एग्जाम होंगे उनमें ये पूछे भी जाएंगे, ठीक है गाइस। तो इस क्लास को शेयर कर दो। हम जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी नया महीना फरवरी स्टार्ट हुआ है। तो चलिए गाइस, अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट्स आर्टिफिशियल सन ईस्ट, और ईस्ट की फुल फॉर्म है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कोडिंग टॉकिंग। तो गाइस ये है चाइना। चाइना ने एक आर्टिफिशियल सन बनाया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, चाइना शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चाइना ने खुद का एक अपना आर्टिफिशियल सन बनाया हुआ है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछ लेगा किसी भी एग्जाम में। ये एक स्टार क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट होते हैं। Which city became the first to launch underwater metro services in India? इंडिया में अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज नहीं स्टार्ट हुई है। तो अंडर वाटर मेट्रो सर्विस कहाँ पे स्टार्ट हुई है, ये हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में हुई है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी कोची, ऑप्शन नंबर सी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस जो हमारी फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो हुई है वो कोची में हुई है। ये भी एक नया क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में आते हैं। Which state became the first to launch COVID vaccination drive of age group 15 to 18? ये कौन सा ऐसी पहली स्टेट बन गई है जिसने लॉन्च की है 15 to 18 के एज ग्रुप को वैक्सीन देना शुरू? ए लक्षद्वीप, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र एंड डी नन ऑफ अबव। तो ये ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ये एक यूनियन टेरिटरी है। तो महाराष्ट्र एलिमिनेट हो गया। तो गाइस सबसे पहले लक्षद्वीप ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। लक्षद्वीप ने सबसे पहले लॉन्च की कोविड वैक्सीनेशन फॉर एज ग्रुप 15 to 18. Which word is announced as the children word of the year 2021? ऑक्सफोर्ड एक वर्ड देता है हर साल कि इस साल चिल्ड्रंस में कौन सा वर्ड के बारे में रिसर्च किया है, सर्च किया इंटरनेट पे जब पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हमने शायद से एक बार पहले भी वीडियो में अपनी डिस्कस किया हुआ है। हम हर वीडियो में 5 करंट अफेयर्स के डिस्कस करते हैं। तो आप जीएसजीके पे जाइए हमारे चैनल पेज पे, वहां पे आपको दिखेगी जीएसजीके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज विद करंट अफेयर्स। तो वहां पे पहले हम थोड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को भी डिस्कस करते हैं। ऑप्शन नंबर ए एंजाइटी, ऑप्शन नंबर बी कोविड, ऑप्शन नंबर सी मेंटल हेल्थ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ऑप्शन दे दिए हुए हैं मैंने। कुछ कहेंगे कोविड, कुछ होंगे कंफ्यूज मेंटल हेल्थ में। लेकिन गाइस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंजाइटी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों ने सबसे ज्यादा एंजाइटी वर्ड को सर्च भी किया हुआ है और पूछा हुआ है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एंजाइटी। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अमर जवान ज्योति द आइकॉनिक फ्लेम हैज बीन शिफ्टेड टू, ये कहाँ पे शिफ्ट हुई है अमर जवान ज्योति? ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है और ये कुछ दिन पहले ही हुआ है, 3-4 दिन पहले। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से ऑप्शन रीड कर लेते हैं हम। ए नेशनल वार मेमोरियल, ए बी इंडिया गेट, सी ताजमहल, डी नन ऑफ अबव। तो अभी हाल ही में एक न्यू बिल्डिंग बनी है नेशनल वार मेमोरियल। तो वहां पे अमर जवान ज्योति को शिफ्ट किया गया है और
नेशनल वॉर मेमोरियल में हर शहीद जवान का नाम लिखा हुआ है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच आइलैंड, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। विच आइलैंड was affected badly by the tsunami in January 2022? A. Daman, B. Tonga, C. Both, D. None. So guys, 2022 में एक सुनामी आई है जनवरी में, जिससे बैडली इफेक्ट हुआ है टोंगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हु हैज अपॉइंटेड एज द उत्तर प्रदेश चीफ सेक्रेटरी? उत्तर प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी को किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से सोचिए। ऑप्शन नंबर ए जतिन गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा शंकर मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी विक्रम मिश्री, ऑप्शन नंबर डी महेंद्र प्रताप सिंह। तो ये अभी हाल ही में चेंज हुए। जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सोचिए। मैं आपको थोड़ा सा लिमिटेड टाइम देता हूँ। तो यहाँ पे पूछ रहा है चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश का किसको अपॉइंट किया गया है न्यूली? तो करेक्ट आंसर इज दुर्गा शंकर मिश्रा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। संकल्प has been dedicated to the nation by Lieutenant General Ajay Singh at which place? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी कवारत्ती, ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर। तो गाइस ऑप्शन नंबर डी पोर्ट ब्लेयर शुड बी द करेक्ट आंसर। लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने संकल्प स्मारक को डेडिकेट किया इस नेशन को, इंडिया को, कौन सी जगह पे? पोर्ट ब्लेयर में। ये भी पूछ सकता है संकल्प स्मारक किसके द्वारा डेडिकेट की गई है? वो है अजय लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। और कहाँ पे की है ये भी पूछ सकता है, पोर्ट ब्लेयर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू सेट अप द फर्स्ट एवरीबॉडी टू टेक हिंदू टेम्पल्स? तो ये ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी अफगानिस्तान, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। तो ये वही आपको एक हिंट देता हूँ, जस्ट हिंट है जिससे इजीली आपका आंसर बन जाएगा। उस कंट्री के साथ हमारी बाउंड्री लगती है रेड क्लिफ लाइन के नाम से। तो वो है कौन सा है? पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन, चाइना के साथ मैकमोहन लाइन लगती है इंडिया की। ठीक है गाइस। और सबसे ज्यादा बाउंड्री है बांग्लादेश के साथ। कितनी है? 4096। यहाँ पर पेन थोड़ा सा सही नहीं चल रहा। 4096 किलोमीटर की ये बाउंड्री है। और अफगानिस्तान के साथ इंडिया की बाउंड्री नहीं लगती है, लेकिन पीओके की बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान के साथ। और श्रीलंका के साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हु हैज इनॉग्रेटेड रोड नेम आफ्टर पीएम नरेंद्र मोदी इन सिक्किम? ए अनिल बजाल, बी ऑप्शन नंबर बी हमारा थलवर चंद गिलोट, ऑप्शन नंबर सी अर्चना देव विराट, ऑप्शन नंबर डी गंगा प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर डी गंगा प्रसाद शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे विच कंट्री हैज लिफ्टेड ऑन लिफ्टिंग बैन ऑन बोइंग 737 मैक्स आफ्टर द लाइन एयर क्रैश
ये एक एयर क्रैश हुआ था जिसकी इन्वेस्टिगेशन 2018 से चल रही है, लेकिन अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन का अभी रिजल्ट आया। और बोइंग 737 क्या चीज है? वो एक प्लेन है। एयर क्रैश आप इजीली उससे एस्टिमेट कर सकते हैं, जिसके बाद इंडोनेशिया ने बोइंग 737 को बैन कर दिया हुआ है। चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। और ये जो ये 3 साल से लॉ इन एयर डिजास्टर हो चुका है, जिसमें 189 लोग मरे थे। 3 साल पहले हुआ था लगभग, तो 189 लोग मरे थे, इसलिए इंडोनेशिया ने बैन लगा दिया। किसके बाद? रिजल्ट ऑफ लॉ इन एयर क्रैश इन्वेस्टिगेशन। हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ न्यू बुक कश्मीर द क्वेस्ट ऑफ पीस इन अ ट्रबल लैंड? तो इस बुक के ऑथर कौन है, ये हमारा क्वेश्चन है। एंड जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सोचिए। ऑप्शन नंबर ए MM नरावने, ऑप्शन नंबर बी अजय सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर डी निर्मल चंद्र विज। तो गाइस, ये बुक है राजनाथ सिंह की, सॉरी निर्मल चंद्र विज की। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फेमस डांसर पंडित बिरजू महाराज डाइड इन जनवरी was related to which dance form? ये अभी न्यूज में भी था थोड़े दिन पहले तक। ए वेस्टर्न डांस, बी कथक, सी बिहू एंड डी नन ऑफ एवर। तो गाइज, ये थे कथक डांस फॉर्म से रिलेटेड, और इनका बर्थ हुआ था इन ईयर 1938 और अभी यह चल रहा है 2022। ठीक है गाइज, और चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Question number 15. Who became the first black woman to be featured on American currency coin? कौन सी पहली ब्लैक वुमेन है जो अमेरिकन करेंसी के कॉइन पे है? तो गाइज, वो है माया एंजीलो। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जलीकट्टा बुल रेस इज रिलेटेड टू? तो जलीकट्टा बुल रेस होती है ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी MP, ऑप्शन नंबर सी यूपी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो तमिलनाडु में ये रेस होती है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और गाइस, ये तमिलनाडु के पोंगल के सेलिब्रेशन का पार्ट है। ठीक है गाइस, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which company will sponsor Indian Premier League IPL in year 2022 and 23? पहले तक तो आपको नाम पता था इसका Vivo IPL, लेकिन अब ये नाम भी चेंज हो गया क्योंकि स्पॉन्सर चेंज हो गया। ए Vivo, बी टाटा, सी बिरला, डी नन ऑफ एबव। तो गाइज, अब से Vivo IPL नहीं, टाटा IPL चलेगा 2 साल तक, क्योंकि टाटा ने अब स्पॉन्सर कर लिया IPL को। ठीक है गाइज, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अवेशा मलिक बिकम द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन नंबर ए इंडिया, बी US, सी पाकिस्तान, डी नन ऑफ अबव। तो ये पाकिस्तान की है, पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं। ऑन द नेम ऑफ which famous personality Uttar Pradesh government has decided to rename a Sainik school Mayapuri to his name? Option number A General Vipin Rawat, option number B मान सिंह, ऑप्शन नंबर सी मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ एबव। तो अभी कुछ इसी महीने शायद से जनरल विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में इसमें शहीद हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेयर वाज ओपन रॉक म्यूजियम इनॉग्रेटेड? गाइस, इसमें तो काफी बच्चे चंडीगढ़ कर देंगे, लेकिन चंडीगढ़ इज नॉट द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए
चंडीगढ़, बी हैदराबाद, सी दिल्ली, डी नन ऑफ अबव। तो हैदराबाद में ये नया रॉक म्यूजियम इनॉग्रेट हुआ है। हैदराबाद शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। और गाइस, 6 यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड 6 जनवरी को यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट साइंस टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंस हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट रॉक म्यूजियम। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच कंपनी हैज बिकम फर्स्ट टू रीच $3 trillion मार्क एज मार्केट वैल्यू? तो ऑप्शन नंबर ए वीवो, बी ओप्पो, सी सैमसंग, डी नन ऑफ अबव। तो गाइस, इस क्वेश्चन में काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन नन ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नन ऑफ अबव क्यों? क्योंकि करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एप्पल। एप्पल शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एप्पल ने 3 ट्रिलियन की मार्केट प्राइस कर लिए $3 trillion की। तो एप्पल शुड बी द करेक्ट आंसर। हम अपने क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। हु बिकेम द इंडियाज फर्स्ट ओरिजिन वुमेन टू रीच साउथ पोल इन सोलो मिशन? ऑप्शन नंबर ए विपुल सिंह, बी हरप्रीत चंडे, सी हर्षव चंडे, डी नन ऑफ अबव। तो गाइस, थोड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, होप करता हूँ आप कंफ्यूज ना हुए। हरप्रीत चंडे शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भले इनका जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन इनके पास अभी सिटीजनशिप है। किसकी सिटीजनशिप है? किसको पता है? ब्रिटेन की सिटीजनशिप है। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू रीच साउथ पोल इन सोलो मिशन? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको रहने देते, तभी नंबरिंग भी सेम है। ये क्वेश्चन रिपीट है। हम नेक्स्ट पे चलते हैं। करेक्ट आंसर है हरप्रीत चंडे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, Trichomly tank form is related to A. India and Pakistan, B. India China, C. India Afghanistan, D. India and Sri Lanka. So guys, correct answer of this question is India and Sri Lanka. Option number D should be the correct answer of this question. चलिए गाइस, हम अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। Who has become the first woman to head ONGC? ONGC को हेड करने वाली फर्स्ट वुमेन कौन सी बनेगी? ऑप्शन नंबर ए अलका मित्तल, ऑप्शन नंबर बी BSS नायडू, सी PK मित्तल, डी नन ऑफ अबव। तो अलका मित्तल, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, who has become the first Indian to qualify for 2 different events in Winter Olympics 2022? मतलब इन्होंने विंटर ओलंपिक्स के लिए 2 डिफरेंट स्पोर्ट्स से क्वालिफाई किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज आरिफ मोहम्मद खान, बी इकबाल खान, सी पंकज अडवाणी, डी एस अपूर्वा। तो गाइस, आरिफ मोहम्मद खान, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हु हैज बीन अवॉर्डेड विथ वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021? ए अतुल कुमार गोयल, बी प्रयाग अग्रवाल, सी सौम्या मंडल, डी किशोरी कुमार यादव। तो गाइस, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वांटम डिकॉक हैज अनाउंस्ड द रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? ये अभी IPL भी खेल रहे थे इसी पिछले सीजन में। ये कौन सी कंट्री की? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, सी साउथ अफ्रीका, डी इंडिया। तो गाइस, ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर है। ये IPL भी खेल रहे थे मुंबई इंडियन की टीम से।
और इस बार आईपीएल जीती है चेन्नई सुपर किंग्स। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। विच कंट्री हैज साइंड अ डील ऑफ $2 billion to buy helicopters? तो गाइस ए रशिया, बी इजराइल, सी चाइना, डी फ्रांस। तो करेक्ट आंसर इज इजराइल ने ये डील साइन की हुई है। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो। हु हैव बीन नेम्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईस्ट माई ट्रिप? ए है हमारा विजय दास, बी वरुण शर्मा, सी कपिल शर्मा, डी बोथ ए एंड बी। तो गाइस बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े ज्यादा है। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट फुली LPG डिपेंडेंट एंड स्मोकलेस स्टेट? ए जम्मू एंड कश्मीर, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी नन ऑफ अबव। तो गाइस करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू कंप्लीट नासा इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम? तो गाइस ऑप्शन नंबर ए सोमा मंडल, ऑप्शन नंबर बी एनी बिसेंट, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी जहावानी गीता। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन विच कंट्री द लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन इज इनॉग्रेटेड? ए चाइना, बी इंडिया, सी अफगानिस्तान, डी नन ऑफ अबव। तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन की तो वो भी चाइना में इनॉग्रेट की जा रही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल्स कौन जीते हुए हैं? ये एक जानी मानी हस्ती है। ऑप्शन नंबर ए राफेल नडाल, बी मैसी, सी एलिशिया बार्ट, डी नन ऑफ अबव। तो राफेल नडाल जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल्स। और वहीं पे अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स तो ये जीती हुई है अलीश बार्ट। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। India's most famous tiger super mom and collar mom died recently in मध्य प्रदेश। तो कौन सी टाइगर रिजर्व? ए पींच टाइगर रिजर्व, बी डची कैम्प टाइगर रिजर्व, सी बांदी नेशनल रिजर्व एंड ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। तो गाइस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A Pinich Tiger Reserve. Option number A should be the correct answer of this question. PM Modi has announced to celebrate which date as Veer Divas? Option number A 26 January. Option number B 26 December. Option number A. Option number B 28 December. Option number C 24 December. Option number D none of above. कुछ बच्चे इसमें नन कर देंगे कि अभी जनवरी चल रहा है तो उसमें दिसंबर से क्या लिंक, लेकिन 26 जनवरी शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस 26 दिसंबर शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अंडर 19 क्रिकेट एशियन कप 2021 विनर? ए इंडिया, बी चाइना, सी पाकिस्तान, डी नन ऑफ अबव। तो अंडर 19 क्रिकेट एशियन कप जीता है इंडिया ने। ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन विच प्लेस? ए मेरठ, बी दिल्ली, सी मुंबई, डी नन ऑफ अबव। तो उन्होंने मेरठ में इनॉग्रेट की हुई है ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ध्यानचंद एक हॉकी प्लेयर थे। विच हाई कोर्ट इन इंडिया फर्स्ट पेपरलेस कोर्ट? ए केरला हाई कोर्ट, बी दिल्ली हाई कोर्ट, सी बोथ एंड बी, डी नन ऑफ अबव। तो केरला हाई कोर्ट इज द फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट इन इंडिया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच कंपनी हैज ऑफिशियली डिजाइंड
Ownership of Air India, A. Adani Group, B. Reliance, C. Tata Group, D. NDPC Group. तो गाइस टाटा ग्रुप इज द करेक्ट आंसर। पहले एयर इंडिया गवर्नमेंट की थी और सबसे पहले लेकिन एयर इंडिया टाटा ग्रुप की ही थी, बाद में ये गवर्नमेंट की हुई, अब वापस टाटा ग्रुप ने से खरीद ली है। ऑप्शन नंबर सी शुड बी द करेक्ट आंसर। इंडिया हैज पेड हाउ मच यूएन रेगुलर बजट फॉर 2022। तो इंडिया ने 30 ट्रिलियन अप्रोक्सीमेटली 29.9 मिलियन डॉलर दिए हुए हैं। हम अपने लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं सेशन के। न्यू बुक टाइटल इंडियन वुमेन अनसंग हीरोज वाज लॉन्च्ड बाय होम। ए. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, बी. मीरा नक्शी लिखी, सी. रामनाथ कोविंद, डी. वेंकटेश नायडू। तो ये मीरा नक्शी लिखी हुई है। लेकिन अभी क्लास लीव मत करना, अभी हमने पहले इम्पोर्टेंट डेज भी करने हैं। तो इम्पोर्टेंट डेज ये सारे मैंने लिखे हुए हैं जनवरी के। अब सबसे पहले 4 जनवरी को ब्रेल डे, बर्थडे ऑफ ल्यूस ब्रेल। इन्होंने ब्रेल लैंग्वेज बनाई थी, किसके लिए बनाई थी? ब्लाइंड पीपल्स के लिए, डॉट टाइप की। सेकंड 9 जनवरी को नॉन रेजिडेंट इंडियन डे, NRI डे। और वहीं पे वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को हिंदी दिवस। 12 जनवरी को नेशनल स्काउट डे, विवेकानंद का बर्थडे। वहीं पे आर्मी डे होता है 15 जनवरी को। और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस। 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 को वोटर्स डे एंड 26 को तो सबको पता है रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे के दिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। और 30 को मार्टियर्स डे। गाइस क्लास लीव करने से पहले क्लास को शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आजकल हमने एक न्यू सीरीज बनाई हुई है जीएस जीके मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, उसको हम डिस्कस करते हैं एमसीक्यू वाइज। तो जल्दी से वो आप जा सकते हैं चैनल पेज पे और उसे भी देख सकते हैं। अब जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी बजट पे। तो जिनको भी बजट आया रिसेंटली 1 फरवरी को होता है हर साल ईयरली बजट, तो हम उसके ऊपर क्लास लेंगे अपनी अगली क्लास। तो वो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वो क्लास आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। बजट से एक ना एक क्वेश्चन तो फंसेगा, तो बजट पूरा पढ़ लेना है। और वहीं पे अगर बात करें, हमने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट किया हुआ है। तो हिस्ट्री को हमने 3 स्टेप में किया हुआ है और ज्योग्राफी 1 स्टेप की हुई है। और जिनको बायोस्फीयर बनना है वो बायोस्फीयर भी कर सकते हैं, हमने बायोस्फीयर भी की हुई है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब